नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक उस टॉपिक के बारे में जो बच्चों को आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। दैट इज़ हमारे एनडीए में भाई 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और इन 10 सब्जेक्ट को हम कैसे मैनेज करें। मतलब अभी काफ़ी सारे क्वेरीज भी बच्चों की आई कि सर मेरी ना इतनी सारी क्लासेस हो जाती हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको वो स्ट्रेटजी जाननी होगी जिससे आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली करना आपको ही है, बट जितना जल्दी आप जान लोगे तरीका उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा और आप एक अच्छी प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई कौन कौन से किस तरीके से सिलेबस होते हैं। तो यदि मैं एनडीए की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे 10 सब्जेक्ट आपके इसमें हो जाते हैं। यदि आप देखो तो जिसमें आपका सबसे पहले मैथ्स हो जाता है, मैथ्स के बाद आपका इंग्लिश हो जाता है, इंग्लिश के बाद आपका दैन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद फिर आपके साइंस जीएस वाले, दैट इज पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, एंड लास्ट आपका हो जाता है करंट अफेयर्स। तो टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यदि आप 10 सब्जेक्ट को तो भाई एक साथ आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और आप सिर्फ सिलेबस खत्म करने के पीछे रह जाओगे, आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। बहुत एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि व्हेन यू गो फॉर अ पार्टी, देन आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस होते हैं खाने के लिए। तो क्या सारा का सारा आप एक साथ खा सकते हैं? नहीं ना। आप वन बाय वन करके, या जो जिसके लिए आपका ज्यादा से ज्यादा मन कर रहा हो या जो ज्यादा न्यूट्रिटिव है वही आप चूज करते हैं। तो थोड़ा वही स्ट्रेटजी आप यहाँ पे भी यूज करिएगा कि 10 के 10 सब्जेक्ट को एक साथ ना करके आप उनको प्रायोरिटाइज करिएगा। आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी कि आप ये देखिए कि भाई आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले कौन सा है, कौन सा मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, या किस सब्जेक्ट को करना कंपलसरी है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मेरी स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो, मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है तो इसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो इसको आपको डेली बेसिस पे करना होगा। ओके, और इसको आराम से आप एक क्लास दो क्लास आप इसको देनी ही पड़ेंगी, डेली बेसिस पे आपको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में इसी में स्कोर आपका कम रह जाता है। जीएटी पोर्शन में मैं बात करूं तो तीन बड़े बड़े पोर्शन जीएटी के हो जाते हैं, जिसमें एक इंग्लिश है, दूसरा साइंस है और तीसरा आपका जीएस है। यहां से भी 50 क्वेश्चंस, यहां से भी 50 क्वेश्चंस और यहां से भी 50 क्वेश्चंस। तो तीन बड़े सेक्शन जिनके लिए आप पर डे 3 से 4 5 क्लासेस आप मिनिमम दीजिएगा। जैसे एक आप क्लास इंग्लिश की स्टार्ट कर सकते हो, एक क्लास आपकी मैथ्स की हो गई, एक क्लास इंग्लिश की हो गई। ठीक है, मान लीजिए मैं एवरेज सबकी 1.5 घंटे की क्लास मान रहा हूँ, 1.5 घंटे ये हो गया, 1.5 घंटे ये हो गया। ठीक है भाई, इतना तो जाएगा। साइंस के 3 सब्जेक्ट को कभी भी आप एक साथ स्टार्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, आपको क्लासेस मिलती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको एक साथ स्टार्ट कर दें। आप फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इससे आप हेक्टिक हो जाओगे। इसमें आप प्रायोरिटाइज कर दीजिए, जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, फिर केमिस्ट्री से आते हैं, देन बायोलॉजी से आते हैं। तो तरीका ये कहता है कि भाई आप पहले फिजिक्स कंप्लीट करो, देन फिर केमिस्ट्री, देन फिर आप बायोलॉजी। तो अभी आपको सिर्फ एक ही क्लास इसकी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा कि फिजिक्स की आपने क्लास लगा ली, केमिस्ट्री की भी लगा रहे हो, बायोलॉजी भी स्टार्ट कर ली, तो हेक्टिक हो जाता है, उसमें एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाती है। तो इसको आप वन बाय वन करो, आराम से आपका विद इन 2 to 3 मंथ तीनों ही सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। मतलब फिजिक्स मान लीजिए मैक्सिमम 2 मंथ्स में हो जाता है, केमिस्ट्री 1 मंथ, बायोलॉजी 20 दिन में बड़े आराम से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। जीएस में मैं बात करूं तो जीएस में जैसे मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है? ओके, तो मोस्ट वेटेज जैसे ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी को फर्स्ट प्रेफरेंसेस में रख लीजिए। आपका मन नहीं मान रहा है तो आप 2 सब्जेक्ट को भी एक साथ स्टार्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी के साथ आप अटैच कर सकते हो, जैसे आप पॉलिटी को स्टार्ट कर सकते हो। बाकी तरीका ये कहता है जैसे जो भी आपका टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने ज्योग्राफी कर लो, उसके बाद देन पॉलिटी पे फोकस कर लो, देन करंट अफेयर, देन जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगता है, या फिर ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपके फिनिश हो जाते हैं तो आप हिस्ट्री को अटैच कर सकते हो, इसके बाद आप जो इकोनॉमिक्स को ले सकते हो, करंट अफेयर को। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करिएगा
तभी आप क्या है बेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, पूरा टाइम आपका क्लासेस लेने में ही चला जाएगा, ना सेल्फ स्टडी होगी। और एक कहावत है ना कि आगे पाठ और पीछे सपाट, आगे आगे पढ़ते जाओगे, पीछे पीछे भूलते जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं। एंड इस मंथ के लिए आपका जो ऑफर है दैट इज 20% ऑफर, जिसको आप SS30 कोड लगा के यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट डेज हैं, आप इसको एनरोल कर सकते हैं। एंड बैच आपको बताइए, बैच अपना चल रहा है कमांडो 4.0। आग लगा रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी। वेरी सुन बायोलॉजी भी आपको मिलेगा संकल्प बैच में, ये आप क्या है फॉलो कर सकते हैं। तो करते रहिए अच्छे तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।